आपने हर जगह माँ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी उन फादर्स को समर्पित जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपने पूरा करते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया तो बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैंने पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मैंने खुराफती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने एक छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो ज़रा सीरियस देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए हैं। कुछ यूँ लिखा था कि 50,000 रुपये बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उस कंप्यूटर में ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन आज पता चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते में मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर मुझसे कई ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी को समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन एहसास होने का महसूस हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा है कि पापा पर्स क्यों छुपा रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था कि मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मैं भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते के, नंगे पैर।
जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़ कर गले लगा दिया और मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या गया है और मैं क्यों इतना रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर कुछ करके दिखाऊँगा। बस इतनी सी ये कहानी है। मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत सारा प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप छुप कर प्यार करता है। वो होते हैं ना हमारे पिता। ये परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए बिना जताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी को मान लेता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी इज़्ज़त करते हो, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग को तो पेरेंट्स का प्यार ही नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।